हाय गाइस, कल के आर्टिकल में एक न्यूज़ आया था कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ऑफलाइन पेपर लेने जा रहा है। 17 यानी कल का डेट, 18 आज का डेट और 19 ये 3 दिन पीजीडीसीए का पेपर ले रहा है ऑनलाइन। ठीक है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पेपर लिया जा रहा है। इसको लेकर के CSB2 यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम में मैसेज हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि पेपर आपका क्या ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। अगर पेपर ऑफलाइन होता है तो आप क्या करें ऐसा कि वो पेपर ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा होना संभव है। ठीक है, पहले इस न्यूज़ को समझ लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। लिखता है कोरोना का खतरा अभी टला नहीं था। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 17 से यानी कल के डेट से पीजीडीसीए का ये पेपर ऑफलाइन लेने जा रहा है। इसे लेकर स्टूडेंट सवाल खड़े हो गए हैं। ठीक है, स्टूडेंटों का सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। यह परीक्षा पूरी तरह से विश्वविद्यालय के सामान्य एग्जाम की तरह ही होगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जो मैनेजमेंट बोर्ड है, इन्होंने 17, 18, 19 नवंबर को पीजीडीसीए की ऑफलाइन परीक्षा रखी है। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है छत्तीसगढ़ में, ये सही बात है। उसके बाद भी ऑफलाइन परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। स्टूडेंट का कहना है कि ज़्यादातर परीक्षाएं ऑनलाइन हुई है, तो इस परीक्षा को ऑफलाइन मोड पर क्यों लिया जा रहा है। प्रदेश के लाखों स्टूडेंट को घर बैठे परीक्षा देने का अवसर दिया गया, तो कॉलेज के खुले बिना परीक्षा केंद्र में परीक्षा में क्यों बुलाया जा रहा है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। इसके बाद बाहरी स्टूडेंटों ने जताई थी आपत्ति। दूर दराज के जो इलाके के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हुआ है और हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बस, कार, गाड़ी, ये सब सारी चीज़ें सुविधा यहाँ पे पहले की तरह तो है नहीं। अब सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो ये है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का न्यूज़। अब इसके रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चन आए थे, आइए उस पर हम आंसर दे देते हैं। तो आपने कल क्वेश्चन किया कि भाई पेपर इनका ऑफलाइन हो रहा है तो क्या हमारा भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको CSB2 के ऑफिशियल साइट पर लेके चलता हूँ। गाइडलाइन रिगार्डिंग एमटेक का जो अभी एग्जाम हो चुका है, कंडक्ट हुआ है। ठीक है, इस पर हम एक नोटिस को पढ़ेंगे। ये जो नोटिस है 16/10/2020 को प्रकाशित किया गया है। लिखता है एमटेक द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा सत्र अप्रैल मई वाला जो था 2020 का संशोधन दिशा निर्देश। इसमें केवल हमको पहला पॉइंट ही पढ़ना है और थोड़ा सा पॉइंट दूसरा पढ़ना है। पहला पॉइंट में बोलता है छात्रों से प्राप्त अनुरोध। ठीक है, छात्रों ने अनुरोध किया उनसे, जो उनको मिला, किनको मिला, CSB2 को, एवं उनके परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, किनके परेशानी को, स्टूडेंट के। ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एमटेक द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा जो सत्र है, इनका सेशन है अप्रैल से मई का 2020 वाला, इस पर परीक्षा ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या कहने का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट अनुरोध करता है अपने प्रिंसिपल सर के माध्यम से, अपने कॉलेज के एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर के माध्यम से, अगर वो CSB2 को अवगत कराता है कि वो ऑफलाइन पेपर देने में सामान्य तरीके से स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में नहीं है, उनके जगह में कुछ अभी भी केसेस हैं और ऐसा कुछ प्रॉब्लम और भी, अगर आप वाजिब प्रॉब्लम के साथ अगर वहाँ पे आप अगर मैसेज करते हैं उनको अगर एप्लीकेशन करते हैं, तो आपका जो पेपर अगर ऑफलाइन हुआ तो आप उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करा सकते हैं रिक्वेस्ट करके CSB2 से। लेकिन अभी तक का जितना अपडेट है उसमें CSB2 ऑनलाइन पेपर लेने की ही बात कर रहा है। तो जब ऑनलाइन पेपर ये खुद से लेगा तो हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इन केस अगर आपका पेपर ऑफलाइन हुआ तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आपके कॉलेज के बोर्ड है, जैसे प्रिंसिपल सर हो गए, HOD सर हो गए, ठीक है, आपके एग्जाम कंट्रोलर जो सर होंगे, तो ये इन सभी को आपको कांटेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको अपनी ये परेशानियों को अवगत कराना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स से बात कराना पड़ेगा। उसके बाद आप इस पेपर को ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट करा सकते हैं और घर बैठे इस पेपर को दे सकते हैं। वैसे अभी पेपर ऑनलाइन ही होना सबसे ज़्यादा सही और सरल तरीका है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो जो बच्चों का हॉस्टल है उस हॉस्टल को खुलवाना पड़ेगा। उस हॉस्टल में खुलवाने के लिए क्या है, फिर वहाँ मेस चलेगा, फिर ये सारी चीज़ें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो BE में अगर आप बात करेंगे तो 10 से 12 हज़ार बच्चे हैं, पॉलीटेक्निक में बात करेंगे तो 8 से 10 हज़ार बच्चे हैं पूरे आपके छत्तीसगढ़ CSB2 के जो आपके एफिलिएशन वाले कॉलेज हैं, इन सभी में आपके इतने सारे स्टूडेंट हैं, फार्मेसी का, आर्किटेक्चरर का, बाकी का आपको पता ही है। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या में अगर स्टूडेंट का अगर डिमांड होगा तो आपका पेपर ऑफलाइन से ऑनलाइन हो सकता है। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।